लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है कि अभी जैसे मलमास आने वाला है, हर 3 साल में एक बार आता है, लोग इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। लोगों के लिए जो अध्यात्म में भरोसा करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप बताओ कि मलमास होता क्या है और इसे मलमास क्यों कहते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कैसे फायदा उठाया जा सकता है। देखिए 17 मई से लेकर 15 जून तक मलमास रहेगा। ठीक है। और इसे हम अधिक मास भी कहते हैं, इसे हम जो है ना मलमास भी कहते हैं, और इसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो मल का मतलब जैसे जैसे मल मास का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य ना करें। अच्छा। जैसे मुंडन नहीं करवाना है, घर का मुहूर्त नहीं करना है, और कोई नई गाड़ी परचेज नहीं करनी, नया घर नहीं लेना है, और शादी नहीं करनी, ब्याह नहीं करना, और कोई एंगेजमेंट वगैरह भी ना करे तो अच्छी रहता है। कोई लड़की पसंद कर लिया तो उसको कोई रोका वगैरह भी ना करे। तो ये सारे जो है ना ये शुभ मांगलिक कार्य इसमें सब बंद हो जाते हैं। अच्छा। इसमें जो है ना अपने पुराने जन्म में जो आप जो है मार्कशीट लेके आए हो, मार्कशीट मतलब जो आपके पुराने जन्म की मार्कशीट यानी कि आपकी कुंडली, आप कुंडली के अंदर बड़े सारे दोष हैं। तो आप ये मल मास, पुरुषोत्तम मास और ये जो अधिक मास है, ये ऐसा मास है जब आपने अपने जो ये मार्कशीट को ना सुधारने का मौका है, अपने नंबर बढ़वाने का मौका आपको भगवान देता है कि अपने नंबर बढ़वा लीजिए और आप पास हो जाइए। अगर आपकी सपोज कीजिए आपकी शपनी हो गई, खराब हो गई है, तो आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, या किसी की जो है किसी की सपोज कर लीजिए कंपार्टमेंट आ गई, तो कंपार्टमेंट में जो है ना वो आप पास होने का चांसेस आपको भगवान दे देगा अगर आप ये सारे काम कर लेंगे मल मास में। तो मल मास में आपने क्या करना होता है, विष्णु जी को ये मास जो है पूरा समर्पित है। तो आपने ना गीता के 15वें अध्याय का जरूर पाठ करना है। 15वां अध्याय में उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे कैसे आप अपने जीवन से चीजें ठीक कर सकते हो, लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो। मलमास की पूरी कथा भी है उसके अंदर। तो 15वां अध्याय जरूर पढ़ना है। धार्मिक कथाएं जो हैं वो आपने जरूर सुननी है। जितने भी धार्मिक पंडित जो होते हैं उनसे जाके मिल के आइए, धार्मिक कथाएं पढ़िए, ये सब चीजें करिए। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है कि आपने विष्णु जी को पीले रंग के फूल जरूर चढ़ाने हैं। कहते हैं कि मलमास वाले दिन, जो मलमास में किसी भी दिन, मतलब जैसे पूरा ये देखिए 19 मई से 17 मई से लेकर 15 जून तक का है, इसमें आपने 33 माल पुए अगर आपने बनाकर किसी ब्राह्मण को दे दिए ना, तो आपके जीवन के पिछले जन्मों के कष्ट भी जो है वो दूर हो जाते हैं। तो आपको इतना ज्यादा फल मिलता है। 33 मालपुए का भोग आपको जो है किसी ब्राह्मण को देना है, विष्णु जी को लगाइए, फिर ब्राह्मण के हाथ में दे दीजिए, तो ये आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और मलमास में जितने दान पुण्य करते रहेंगे, अब दान पुण्य क्या करने हैं कि आपने वृद्धाश्रम में जाके दान पुण्य करना है, अनाथ आश्रम में जाके दान पुण्य करना है, ये सारे दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। मंदिरों के तीर्थों में जाके जाना है, और जितने पेड़ लगाएंगे ना मलमास में, आपके जीवन में उतनी तरक्की होती जाएगी। आप जो है त्रिवेणी लगा लीजिए, जैसे नीम का होता है और इसका पीपल का होता है और बड़ का होता है। तो ये 3 पेड़ तो आपको मलमास में जरूर लगाने चाहिए। अच्छा, आपने कुछ उपाय बताए कि आपको पेड़ लगाना चाहिए, गीता के 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, इससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा महीना है, पुण्य का महीना है, सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये ऐसा महीना है जिसमें कोई शुभ काम नहीं करना है। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है दोनों के बीच में? क्योंकि देखिए इसमें ना सूर्य और चंद्रमा का जो हमारी सूर्य और चंद्रमा की तिथियों का जो मेल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 12 महीने के बदले 13 महीने माने जाते थे फिर उसमें, तो बैलेंस करने के लिए ये महीना जो है ना बनाया गया। तो जब चीजें बैलेंस करने के लिए होती है ना, तो उस टाइम पीरियड पे अच्छे काम नहीं किए जाते हैं। अच्छा। जब हम उसको बैलेंस कर रहे हैं अपने कर्मों के थ्रू, अपने अच्छी चीजों के थ्रू, तो भगवान कह रहा है एक तरफ से तुम दान पुण्य कर रहे हो और एक तरफ तो तुम जाके अपना घर की शुभ काम कर रहे हो। तो दान पुण्य करने, तो दान पुण्य पे ही पूरा फोकस आपका होना चाहिए। अच्छा। और दीप दान तो कहते हैं कि मल मास में अगर आपने कर लिया, अगर आपने 33 दिए भी लगा लिए मल मास में, चाहे आप रोज एक दिया लगाओ, चाहे आप 33 कट्ठे लगा दीजिए, तो आपके जीवन में बहुत चमत्कार होगा। अच्छा, ये दिया जलाने की आपने जो बात की, बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह जल्दी उठो, और एक रूटीन होता है मलमास के अंदर जो सुबह से लेकर रात तक, कार्तिक स्नान होता है। एक रूटीन क्या होना चाहिए अगर कोई घर में करना चाहे तो? रूटीन करना चाहिए आपको, सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में उठकर आपको दिया जलाने लेना चाहिए और नहा धोकर। ये आप करिए, फॉलो करिए। जो लोग नहीं कर पाते वो किसी वक्त भी तो लगाएं। भगवान तो बस आपके भाव के भूखे हैं। ये नहीं कि भगवान कहता है 4 बजे उठकर ही नहाएगा, तभी। अब कोई बंदे होते नहीं उठ पाते 4 बजे, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की शिफ्ट है, तो आपने बस ये 33 दिए, एक ही दिन में भी 33 दिए जलाकर आप पूरे मलमास को कर सकते हो कंप्लीट। अच्छा। जैसे एआई का जमाना तो आ ही गया, तो आपकी वर्क भी तो एआई कर रहा है, तो हम ये थोड़ी कर रहे हैं हम लगे हुए हैं। तो भगवान कहता है 33 दिए एक साथ भी जला दोगे तब भी मैं तुम्हें उतना ही फल दूंगा, या तुम रोज दिया एक साथ जलाओगे तब भी उतना ही फल मिलेगा। लेकिन रोज करोगे तो तुम्हारा आपका रूटीन भी अच्छा होगा
और आपको जो है कार्मिक चीजें भी ठीक होंगी। कार्मिक डेप्थ को क्लियर करने के लिए भी मल मास बहुत अच्छा टाइम होता है। अच्छा, आपने अभी उपाय बताए कि पेड़ लगा सकते हैं, आप वृद्धाश्रम जा सकते हैं, क्या ग्रहों के हिसाब से भी यहाँ पर उपाय होते हैं कि मल मास के अंदर जब आप दान कर ही रहे हैं या सेवा कर रहे हैं या कुछ भी पुण्य कर रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए किसी के शनि परेशान कर रहा है, शनि की 7.5 चल रही है, रहिया चल रही है, किसी का मंगल ठीक नहीं है, तो ग्रहों के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। दान भी हो गया, मल मास का फायदा भी हो गया और ग्रहों का उपाय भी हो गया। कुछ ऐसा है कि हम ग्रहों के हिसाब से देख सकते हैं? हाँ। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अभी मैं आपको 3 ग्रहों के लिए अवश्य ही बड़े सुंदर उपाय बताऊंगा। जी। सूर्य के लिए आपने सूर्य को जल देना है, हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना है, और चंद्रमा के लिए अवश्य ही आपने वृद्ध औरतों को कोई मीठा दे के आशीर्वाद लेना है, और मंगल के लिए आप जाके अपना रक्तदान कर सकते हैं या हनुमान जी को जाके चोला भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा। ये मात्र 3 उपाय करने से आपको इतना मतलब फल मिलेगा, मैं कहता हूँ आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, पैसा ही पैसा, शांति ही शांति और तरक्की ही तरक्की आ जाएगी। तो 3 सूर्य मंगल चंद्रमा जो है तीनों ग्रह ठीक हो गए आपकी कुंडली के, तो 3 डिपार्टमेंट तो ठीक ही हो गए, बाकी 3 के लिए भी कर लेते हैं। और मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही शनि राहु केतु तीनों के लिए भी हम अवश्य ही उपाय कर सकते हैं इस मल मास में। ये हम कभी भी कर सकते हैं, ये इसी दौरान नहीं, हम कभी भी कर सकते हैं। शनि के लिए आप अवश्य ही गुरुद्वारे में जाके जूते की सेवा कीजिए। अच्छा। हाँ, जूते की सेवा कर दी, मैं कहता हूँ पैसा ही पैसा आपके ऊपर बरसेगा ही बरसेगा, मजा आ जाएगा, मजा। और शनि के लिए अवश्य ही आप क्या कर सकते हैं, बड़ा ही रामबाण उपाय मैं आपको बता के जाने वाला हूँ। आपने एक शू पॉलिश की डब्बी और एक ब्रश जाके मोची को देना है। मैं कहता हूँ इतना शनिदेव प्रसन्न होंगे कि आपके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए की बरसात कर देंगे। राहु को अगर आपने ठीक करना है तो अवश्य ही और अवश्य ही तिल चोरी बनाइए। तिल चोरी बनाइए, तिल चोरी नारियल में डाल के आपने जहाँ पे चींटियां होती है ना, या पीपल के पेड़ के पास रखाइए। बिल्कुल। वो चींटियां खाएंगी, लाखों का लंगर लगेगा, आपको पुण्य ही पुण्य मिलेगा, पुण्य पुण्य मिलेगा। और लंगर लगाने से मंगल भी ठीक होता है और ये राहु भी आपका ठीक हो जाएगा, और लंगर का फायदा जो आपको मिलेगा लाखों। देखिए, चाहे आप चींटियों का लंगर लगाएं, चाहे आप इंसानों का लंगर लगाएं, लंगर लंगर ही है। आत्मा का स्वरूप सेम है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आदमी को खिलाया तो ज्यादा लगेगा, जानवर को खिलाया तो कम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लड्डू डालिए, लाखों चींटी अपने आप आएंगे, सबका पेट अपने आप भर गया। अपने आप भर गया, आपका लंगर लग गया। आपकी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु भला करे। केतु को अगर आपने ठीक करना है तो जो बेचारे अपंग लोग होते हैं, अपंग लोगों की सेवा कर लीजिए, उन्हें कुछ नमकीन दे दीजिए, खाने को दे दीजिए, आप कुत्तों की सेवा कर दीजिए, इससे भी आपका केतु अच्छा हो जाएगा। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, बुध, शुक्र और बृहस्पति जी, अब इनके हम क्या उपाय करें जिससे मजा आ जाए भाई। मैं हमेशा ही एक चीज बोलता हूं कि बुध को अगर आपने अच्छा करना है तो छोटी छोटी कन्याओं को आप कुछ भी नमकीन या फिर आप रबड़ पेंसिल शॉर्पनर भी दे सकते हैं छोटी छोटी कन्याओं को। और सबसे प्यारा और सुंदर उपाय, रात को हरी मूंग की दाल भिगोइए, 1 मुट्ठी चाय, वो जाके आप पक्षियों को डाल दीजिए। मैं कहता हूँ आपका बिजनेस इतना चलने लग जाएगा, बुध इतना अच्छा हो जाएगा, आप याद करेंगे। और मुझे लेना चाहते हैं, किन्नरों को 50 रुपए का नोट या 5 रुपए का नोट जरूर दीजिए। कोई आपके आसपास जो जैसे ये रेड लाइट पे तो देखिए थोड़ा गड़बड़ी है, इतने अच्छे किन्नर नहीं मिलते। अगर आपके आसपास कोई किन्नर रहते हो तो उनको स्पेशली जाके 5 रुपए या 50 रुपए या 500 रुपए का नोट जरूर दीजिए। अच्छा। इससे भी बुध आपका बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा होता है। अब शुक्र कैसे आपने ठीक करना है, हम जब लाफ्टर शेफ में भी गए थे, साक्षी जी और मैं, आपको शायद याद होगा, मैंने देखा था वो शो। तो मैंने कृष्णा को कहा था शुक्र अच्छा करना है, पत्नी के पैर छूना शुरू कर दो। और आपने अपना शुक्र अच्छा कर लिया भी। और बिल्कुल बिल्कुल। और कृष्णा ने जब
अपनी पत्नी के पैर छुए थे कश्मीरा जी के, तो उनको उसी रात को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपको, 21 करोड़ की डील हुई थी दोबारा लाफ्टर शेफ की, देखिए आप। और हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, आप चाहोगे तो आप चला सकते हो उसको। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बहुत फायदा हुआ है अपनी बीवी के, मैं आगे से जरूर छूंगा। एक तो ये बड़ा प्यार है, आपको देंगे, आपका फ्री का उपाय है। एक आप अपनी वाइफ को क्या दे सकते हैं, क्या चाय जो है बना के पिला सकते हैं, इससे भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होता है। गाय की सेवा करने से, गाय को चारा डालने से शुक्र बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गाय क्या है, शुक्र है। अच्छा, शुक्र की सेवा करेंगे तो शुक्र आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। अगर आप दही से पूर्ण रूप से स्नान करेंगे जी, दही क्या है, शुक्र, दही से स्नान करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर शुक्र का ऑरा जागृत हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप दही से स्नान करेंगे तब भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा, पत्नी से प्रेम से बात करेंगे तब भी आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। ठीक है जी महाराज जी, एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। हाल फिलहाल में मुझे याद है कि कुछ जगहों पर कुछ रील्स ऐसी आई जिसमें देखा गया कि भाई शादी हो रही है, जयमाला हुई और पति ने पत्नी के पैर छू लिए, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने, मुझे कमेंट याद आ रहे हैं एक दो, जिसमें लोगों ने कहा कि अरे उल्टी गंगा बहा रहे हो, अरे ये कहाँ से सीख लिया, ये सब ट्रेंड की बातें हैं, ये सब रील बनाने के लिए लोग करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ये करना चाहिए? क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं यहाँ पर उल्टा होता है, पत्नी पति के पैर छूती है, पति थोड़ी ना पत्नी के पैर छूता है। आपको मैं, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, एक आज मैं आपको एक बात बोलूँगा, आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजीव जी। आपने कभी देखा कृष्ण जी, जो आजकल सारे कान्हा जी कान्हा जी कान्हा जी, राधा जी राधा जी राधा जी, और एक स्वामी जी आते हैं बहुत, वो भी राधा जी बहुत करते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, वो भी आप कभी देखिएगा कृष्ण जी हमेशा ही राधा जी के चरणों को लेके बैठे रहते थे। आप कितनी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको कितनी तस्वीरें दिखा दूं मेरे मालिक, जिसमें कृष्ण जी, साक्षात कृष्ण जी राधा जी के पैरों को आप प्रेम करते हुए, साफ करते हुए दिखा दूं मैं आपको। तो वो बड़े या हम बड़े? वही बड़े हैं। सही तो फिर मैं तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा हूं और आनंद ले रहा हूं। अगर भैया आपने भी लेना है तो आप चल के देख लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको नहीं करना है ना कीजिए। अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है, यह साक्षात मतलब इस धरती के महा 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 भगवान कृष्ण जी, जिन्होंने सब कुछ रचा है, जिन्हें रचयिता कहते हैं, अगर आप उन पे नहीं विश्वास करते तो मैं तो एक तुच्छ सा इंसान हूं। उन्होंने तो राधा जी के चरणों की इतनी सेवा करी, फोटो में दिखा दिया, सब में आप हर जगह देख लीजिए प्रेम करते हुए राधा जी को, वो भी चरणों को प्रेम करते हुए, साफ करते हुए। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूं, एक उपाय दे सकता हूं, मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बड़ी सही बात है। ये लॉजिक उन लोगों के लिए जरूरी था जो लोग ये सवाल